सबको प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग सुरक्षित हैं और प्रभु में बने हैं, प्रभु में मजबूत हैं। आई होप दैट यू आर ऑल डूइंग वेल एंड यू आर सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड। यू नो, एज वी कैन सी द करंट न्यूज़, हम आज का न्यूज़ देखते हैं, बहुत सारे लोग वायरस से इफ़ेक्ट हो रखे हैं, बहुत सारे लोगों की जाने जा रही है। यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा कि लाशों की लाइन लगी हुई है। लाशों को जलाने के लिए जगह नहीं है, लाशों को दफनाने के लिए जगह नहीं है। आज का जो समय है वो बहुत दुख भरा है और इसलिए परमेश्वर के लोगों को बहुत ज़रूरी है कि प्रार्थना करना। परमेश्वर धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा, अपने लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा हमारे देश में दया करेंगे, हमारे देश में शैतान के कामों को बांधेंगे, हमारे देश में परमेश्वर इस वायरस को शांत करेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के लोग, जिनको परमेश्वर ने सुरक्षित रखा हुआ है, जिनको अच्छी सेहत में रखा हुआ है, बहुत ज़रूरी है कि हम सारे जब भी हम प्रार्थना करें, हम जो है सीरियस हो के हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करें। यू नो, हमारे देश के लिए प्रार्थना करें। इसलिए प्रभु के वचन में भी लिखा हुआ है, तुम जिस किसी देश में भी हो उस देश की शांति के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर के जो लोग हैं वो एक ब्लेसिंग है उनके देश में। पता है, पर आपको पता है, जब अब्राहम जो एक परमेश्वर का दास था, तो परमेश्वर आते हैं, प्रभु आते हैं और अब्राहम से बात करते हैं। कहते हैं सोदम और गोमरा जो ये दो शहर हैं, इनको परमेश्वर नष्ट करने वाले हैं, क्योंकि उस जगह के पाप बहुत बढ़ चुके हैं, स्वर्ग तक पहुंच रहे हैं। इतने गंदे पाप वहाँ पे हो रहे हैं। तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेज के अपने दास अब्राहम से बोलते हैं कि ऐसा होने जा रहा है। तो जब अब्राहम ये बात सुनता है, वो सुनते से ही अब्राहम क्या करता है, वो ये नहीं कहता हाँ परमेश्वर उनको ख़त्म करिए, वो लोग पापी लोग हैं। नहीं, अब्राहम क्या करता है? अब्राहम प्रार्थना करता है, इंटरसीड करता है। परमेश्वर, अगर क्या 50 धर्मी लोग होंगे, क्या आप उस देश को फिर भी ख़त्म कर देंगे? परमेश्वर कहते हैं अगर मैं 50 धर्मी जन को वहाँ पे पा लूँगा तो उस देश को ख़त्म नहीं करूँगा। फिर दोबारा अब्राहम इंटरसीड करता है, प्रार्थना करता है। परमेश्वर अगर 40, परमेश्वर कहते हैं 40 भी होंगे तो नहीं, 30 नहीं, 20 नहीं, फाइनली 10। परमेश्वर कहता है अगर 10 भी होंगे तो फिर भी परमेश्वर उस जगह को नष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे 10 भी नहीं है। यू नो, सो देखो, परमेश्वर उस जगह को बख्शने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि अब्राहम प्रार्थना कर रहा है। अगर वहाँ पे 50 धर्मी लोग हैं, लेकिन वहाँ पे 10 से भी कम, सिर्फ अब्राहम का ही जो नेफ्यू, जो लॉट है, उसका नाम लॉट है, वो उस जगह पे रहता है। तो इस वजह से परमेश्वर ने उसके नेफ्यू को बचाया और उसके जो परिवार के सदस्य हैं। यू नो, ऐसे ही हम लोग भी सुन रहे हैं क्या हो रहा है। महामारी क्या करे, लोगों की जान ले रही है, लोग मर रहे हैं, मारे जा रहे वायरस के कारण। परमेश्वर के लोग क्या कर रहे हैं? सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे समय में परमेश्वर के लोग इंटरसीड करना है। परमेश्वर दया करिए, माफ़ करिए। परमेश्वर से माफ़ी मांगनी है जो भी गुनाह हुए हैं। जैसे मूसा ने प्रार्थना करा, माफ़ी की प्रार्थना। जब इज़राइल के जो लोग थे, इज़राइल के लोग उन्होंने पाप कर दिया था परमेश्वर के विरुद्ध। परमेश्वर को बहुत ग्रीव करा, उन्होंने परमेश्वर को दुख पहुंचाया, क्योंकि उन्होंने अपने लिए एक परमेश्वर को बना लिया, अपने हाथों से परमेश्वर को बनाया। लेकिन परमेश्वर उनको बोला था कि कुछ बनाने के लिए नहीं, उनको कोई ऑर्डर नहीं दिया था परमेश्वर ने, लेकिन उन्होंने अपने हाथों से ही अपना एक परमेश्वर बनाया और कहने लगे कि ये वही परमेश्वर है जो हमको इजिप्ट से बाहर लेके आया है। और जब उन्होंने वो बनाया, उसके बाद उनके हृदय बदलने लगे।
पाप चालू हो गए। परमेश्वर का वचन बताता है पाप चालू हो गए, अपने शरीर को वो लोग पाप में देने लग गए जैसी उन्होंने वो चीज़ बनाई। ठीक है, तो इसलिए परमेश्वर को पता है, परमेश्वर इसलिए उन्होंने अपने वचन में बताया गया है कि तुम किसी भी इस धरती में तुम इस किसी भी चीज़ के आगे सर मत झुकाना। इस धरती में कोई भी सृष्टि के आगे सर मत झुकाना, ना ही तुम मेरे लिए या मेरे रूप में कुछ बनाना। क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर स्वर्ग, यशाया की चैप्टर 5 यशाया की चैप्टर में लिखा हुआ है, वो कहते हैं स्वर्ग मेरा सिंहासन है और धरती मेरी चलने की जगह। वो कहता है तुम क्या मेरे लिए रहने की जगह बनाओगे। इसलिए परमेश्वर इंसान के हृदय में रहते हैं। आमीन। सो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम सारे प्रार्थना में रहें और टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आगे जो है प्रभु की आराधना में जाऊँगा। सो आइए हम प्रभु का आराधना करेंगे। क्या आप सब लोग तैयार हैं? आइए। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना में आता हूँ। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी जितने लोग इसको देखें, ये इस वीडियो को देखेंगे, उन लोगों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हम सबको सुरक्षित रखा है, हम सबको बचा के रखा है। प्रभु जी उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आपकी दया के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जैसे पापी लोगों को आपने चुना, हम जैसे पापी मनुष्य लोगों को आपने बचा के रखा है। प्रभु जी अपनी धार्मिकता हमको दी है। प्रभु जी अपने लहू से हमको धोया, नया जीवन हमको प्रदान करा, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी इस मीटिंग को मैं आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु जी मीटिंग एक ब्लेसिंग का कारण बने हम सब के लिए। प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करे, आपका पवित्र आत्मा प्रभु यीशु हमको गाइड करे, हम आपके करीब आ जाएं, हर एक दूरी हमारे और आपके बीच में निकल के चले जाएं। प्रभु जी सारी डिस्टर्बेंस जो शैतान से आती है वो सारी डिस्टर्बेंस को मैं बांधता हूँ, वो सारी डिस्टर्बेंस जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी इस वीडियो को आप ब्लेस करिएगा, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु का आराधना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारे हृदय को खोलेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया,
you. Lord, we praise you. Lord, we praise you. Lord, we praise you. Lord, I love you. Lord, I love you. Lord, I love you. Thank you, Jesus. Lord, I love you. Lord, I love you. Let us sing together. Lord, I love you. Lord, I love you. Lord, I love you. Lord, I love you. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर, उस दयालु परमेश्वर, उनके अनुग्रह, उनके कृपा की वजह से, उनके प्रेम के वजह से अभी तक हम बचे हैं, अभी तक हम खड़े हैं, अभी तक हम सुरक्षित हैं। हालेलुया। हमारी सारी कमी कमियों को पूरा करने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु, महान परमेश्वर।
धन्यवाद प्रभु जी, आपकी जय हो, सदा के लिए जय हो प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी जय हो सदा के लिए प्रभु जी। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, उद्धार के लिए धन्यवाद, हमारी आत्मा को बचाने के लिए धन्यवाद, हमारे लिए कष्ट को उठाया, हमारे लिए दुख को उठाया, हमारी वेदनाओं को अपने ऊपर ले लिया प्रभु जी, हमको धोने के लिए, हमको शुद्ध करने के लिए प्रभु जी आपका लहू बहाया गया। आपके कीमती लहू के लिए धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हालेलुया। आइए हम एक आखिरी गाना गाएंगे, उसके बाद मैं एक छोटा संदेश दूंगा प्रभु का वचन से। आइए एक आखिरी गाना हम गाएंगे। एक्चुअली ये एक नया गाना है जिसका नाम है समर्न। आइए हम इसको मिलके गाएंगे। हम मिलकर आते हैं, जांचे अपने हृदय को, सिद्ध कर हमें कोई दोष न हो। मेज पे तेरे है पाक खुदा, है बलिदानी यीशुआ। आइए मिलकर हम मिलकर आते हैं, जांचे अपने हृदय को, सिद्ध कर हमें कोई दोष न हो। मेज पे तेरे है पाक खुदा, है बलिदानी यीशुआ। करते हैं स्मरण तुझको, नहीं वाचा दी तूने हमको, करते हैं स्मरण तुझको, नहीं वाचा दी तूने हमको। हम मिलकर खाते हैं तेरा शरीर, जो तोड़ा गया हमारे खातिर। हम मिलकर पीते हैं लहू प्याले में से, जो बहाया गया हमारे खातिर। हम मिलकर खाते हैं तेरा शरीर, जो तोड़ा गया हमारे खातिर। हम मिलकर पीते हैं लहू प्याले में से, जो बहाया गया हमारे खातिर, जो बहाया गया हमारे खातिर। करते हैं स्मरण तुझको, नहीं वाचा दी तूने हमको,
प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ आपकी उपस्थिति के लिए। प्रभु जी आप हमारे बीच में विराजमान हैं। प्रभु जी उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, आपकी दया के लिए, आपके अद्भुत प्रेम के लिए। प्रभु जी हमारे जीवन को बदलने के लिए, अपनी ज्योति में लेके आने के लिए, प्रभु जी हमको स्वर्ग लोक का उत्तराधिकारी बनाने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी इस समय को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ, सबको ब्लेस करिएगा। प्रभु जी आपका वचन बोला जाए, प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आपका वचन हमारे हृदय के अंदर बोया जाए, ताकि वो फल लेके आने पाए। प्रभु जी 100 गुना तक फल लेके आने पाए। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए प्रभु के वचन में चलेंगे। मैं एक छोटा प्रभु का संदेश शेयर करूंगा। आज का जो वचन है वो है 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 से। आइए हम पढ़ते हैं 2 कोरिन्थियंस का चैप्टर 12। मैं 12 के 1 से लेके 10 तक मैं पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप सब लोग ध्यान दीजिए। अगर आपके पास बाइबल है, आप अपने बाइबल को खोल सकते हैं, अपने बाइबल में आप इस वचन को पढ़ सकते हैं। मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। रोमन्स चैप्टर 12 में बता रखा है, आई मस्ट गो ऑन बोस्टिंग ऑल्दो देयर इज नथिंग टू बी गेन्ड, आई विल गो ऑन टू विजन्स एंड रेवलेशन फ्रॉम द लॉर्ड। आई नो अ मैन इन क्राइस्ट हु 14 years ago was caught up to third heaven. Whether it was in the body or out of the body, I do not know. देखो यहाँ पे क्या कह रहा है पॉल, I must go on boasting although there is nothing to be gained. I will go on visions and revelations from the Lord. Okay. पॉल कह रहा है यहाँ पे I must go on boasting। मैं आपके लिए हिंदी का भी निकाल देता हूँ। एक्चुअली मैं यूजुअली इंग्लिश से पढ़ता हूँ, तो मैं आपके लिए हिंदी भी निकाल देता हूँ। कुछ देर दीजिएगा मुझे। I'm so sorry. Just 2 Corinthians chapter 12. Okay. एक सेकेंड। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है हिंदी में, यदि घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। मैं प्रभु के दिए हुए दर्शन और प्रकाशन की चर्चा करूंगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, I must go on boasting although there is nothing to be gained. यहाँ पे पॉल कह रहा है मैं घमंड करूंगा, ठीक है। बोस्टिंग का मीन्स घमंड करना, जैसे कि आज हम लोग घमंड करते हैं। अगर हमारे पास जैसे कि एक इंसान है, अगर उसके पास एक लग्जरी गाड़ी है तो जैसे वो बाहर जाता है तो एक घमंड आता है अंदर, हाँ उसके पास है, तो मतलब एक शो ऑफ करना, या जो चीज़ हमारे पास है, या जो टैलेंट हमारे पास है, जो कला हमारे पास है। पॉल कह रहे हैं कि आई विल गो ऑन बोस्टिंग, मैं घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं, ठीक है। वो कह रहा है घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं। इंग्लिश में ऐसा लिखा है ऑल्दो देयर इज नथिंग टू बी गेन। वो कह रहा है जो जिस चीज़ों में मैं घमंड करना चाहता हूँ, वो चीज़ में जो है मुझे कोई लाभ नहीं है। मतलब वो ये कह रहा है, वो कह रहा है कि लोगों से जो प्रशंसा जो उसको मिलती है, वो कह रहा है वो किसी काम की नहीं है, दिखावा किसी काम का नहीं है, ठीक है। वो कह रहा है कि मैं घमंड करना चाहता हूँ, तो मैं प्रभु के दिए हुए दर्शन और प्रकाशन की चर्चा करूँगा। वो क्या कह रहा है कि मैं घमंड किस में करूँगा, जो प्रभु के जरिए आया हुआ जो प्रकाशन है, जो दर्शन है, जो परमेश्वर ने उसके जीवन में करा है, जो परमेश्वर ने उसको प्रकट करा है, जो चीज़ परमेश्वर ने उसको बताई है, वो उस विषय में घमंड करना चाहता है। घमंड करना मतलब दिखावा, लोगों को बताना उस चीज़ के बारे में,
लोगों को बताना कि ताकि वो लोग भी जो परमेश्वर को जानते नहीं हैं, जो परमेश्वर से दूर है या कमज़ोर है विश्वास में, ताकि वो लोग भी जो है विश्वास में मजबूत हो जाएं। जब देखे कि एक इंसान घमंड कर रहा है परमेश्वर की दी हुई चीज़ों में, और घमंड कर रहा है उस चीज़ों में जो परमेश्वर ने उसको दी है, खास करके जो दर्शन, जैसे कोई इंसान कहता है मैंने परमेश्वर को देखा है, परमेश्वर से बात करा है, परमेश्वर की आवाज़ को मैंने सुना है, तो जिस इंसान ने ये सब महसूस नहीं करा, तो वो क्या करेगा, वो उस चीज़ को जब वो सुनेगा तो वो भी डिज़ायर करेगा वो चीज़ें, तो वो भी मतलब देखेगा, वो चीज़ उसको अट्रैक्ट करेगी इंसान को। सो इसलिए पौल कहता है मैं घमंड करता हूँ आत्मिक चीज़ों के बारे में, जो दर्शन, जो प्रकाशन परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, ताकि इसके द्वारा लोग प्रभु को जाने, प्रभु को जाने। और तो इसलिए चर्च में भी प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने वरदान दिए हुए हैं, पवित्र आत्मा के वरदान दिए हुए, भविष्यवाणी के वरदान दिए हुए हैं। इसलिए पौल कहता है कि जो भविष्यवाणी करता है वो दूसरे लोगों की उन्नति करता है, लेकिन जो अन्य भाषा में बात करता है वो अपनी उन्नति करता है। आमीन, हालेलुया। सो जो लोग आते हैं, जब पवित्र आत्मा के वरदान काम हो रहे होते हैं, पवित्र आत्मा के वरदान चल रहे होते हैं, तो जब लोग आते हैं तो वो देखते हैं कि लोगों की गुप्त बातें प्रकट हो रही, लोगों की जो परेशानियां जो है वो पता चल जा रही हैं परमेश्वर के दास को। सो वो क्या करता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है, लोगों को परमेश्वर के करीब लेके आता है। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह भी जब वो सेवकाई कर रहे थे, उनकी सेवकाई में उन्होंने सिर्फ प्रभु का वचन ही प्रचार नहीं करा। जीसस क्राइस्ट ही डिडंट ओनली प्रीच द वर्ड, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ अपना वचन ही प्रचार नहीं करा, लेकिन उन्होंने क्या करा, वचन भी प्रचार करा, साथ ही साथ उन्होंने चंगाइयाँ दी, मरवों को जी उठाया, लोग जो तरह तरह की बीमारियों से आए थे, बंधनों में बंधे हुए थे, सबको आज़ाद करा, मुक्त करा। तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो है चमत्कार भी दिखाए, लोगों के जीवन में कार्य करा। चमत्कार भी कौन से चमत्कार इसलिए नहीं दिखाए कि जैसे फारसी लोग आके कह रहे थे, परमेश्वर प्रभु अगर आप मसीहा हैं तो हमको कोई चिन्ह दिखाइए स्वर्ग से, हम कोई स्वर्ग से देखना चाहते हैं। प्रभु ने इतने चिन्ह ऑलरेडी दिखा दिए, मुर्दों को जी उठाया, बीमारी लोगों को चंगा करा, जो बचपन से अंधा है वो देख पा रहा है, और कितने चिन्ह चाहिए। इसलिए प्रभु ने बोला सिर्फ एक व्यभिचारी, जो ओनली अडल्टरस जनरेशन, जो पापी एक पीढ़ी है, जनरेशन है, वो ही सिर्फ चिन्ह के बारे में ढूंढती है, लेकिन कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा सिवाय जो परमेश्वर का दास योना था। क्योंकि योना जैसे 3 दिन 3 रात मछली के पेट में था, वैसे ही मनुष्य का, इंसान भी, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, वो इस धरती के पेट में रहेगा 3 दिन 3 रात, और उसके बाद वो जी उठेंगे। सो रेजरेक्शन, जो पुनर्स्थान, जो जी उठना है प्रभु यीशु मसीह का, वो सबसे बड़ा चिन्ह है नई वाचा में। हम सब के लिए सबसे बड़ा प्रूफ है पुनर्स्थान, रेजरेक्शन, जिसको अभी हमने रिसेंटली हमने उसको मनाया, ईस्टर डे, ईस्टर के दिन हमने इस विषय में भी प्रचार करा। बट सैडली हम कुछ हफ्तों से वीडियोस को नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिक्कतों की वजह से, कुछ टेक्निकल और कैमरा इश्यूज़ की वजह से, तो उसके लिए हमको माफ़ करिएगा। ओके, सो हम दोबारा वचन में आएंगे। सो पॉल कह रहा है कि मैं घमंड करता हूँ किस चीज़ में, प्रभु की चीज़ों में, है ना। कोई कहता है घमंड करता है ना कोई, घमंड मतलब इतना भी दिखावा नहीं। जैसे कि हम चर्च में आते हैं, हम अपनी पढ़ाई करते हैं, प्रभु ने मेरे लिए ये करा वो करा, गवाही देना अच्छा है, बट जब हमको पता है कि जैसे कि अगर हम आत्मिक इंसान के बारे में बात करें, कभी कभार लोग जलस होने लगते हैं, कभी कभार लोग एनवी होने लगते हैं, है ना। तो जब वो गवाहियाँ सुनते हैं, है ना, तो इसलिए हमको जो है उस चीज़ में ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अभी कहने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन हमको जो है देख के बोलना है। कभी कभार लोग सुनना नहीं चाहते हैं, या कभी
वो कहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में भी काम कर रहा है। जो होता है ना एक क्लैश होना, कि वो सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो सुनना चाहते हैं उनके जीवन में परमेश्वर कार्य करते हैं। आमीन। एनीवे, सो हम वर्ष 2 में आएंगे। सो देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आई नो अ मैन इन क्राइस्ट हु 14 years ago was caught up to the third heaven, whether it was in the body or out of the body I do not know, God knows। सो देखो अब पॉल जब वो कह रहा है कि मैं घमंड करता हूँ किसके विषय में, दर्शन और प्रकाशन जो परमेश्वर ने उसको दिए हैं। सो वर्ष 2 में ये बता रहा है, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ 14 वर्ष हुए कि ना जाने दे रही। ओके सॉरी, मेरा हिंदी पढ़ना थोड़ा वीक है, मैं इंग्लिश में थोड़ा पढ़ के एक्सप्लेन करता हूँ। वो कहता है कि मैं एक इंसान को जानता हूँ जो 14 साल पहले जो है तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया, और वो ये कहता है कि वो अंदर था शरीर के और बाहर था उसको पता नहीं। ओके, गॉड नोस। सो देखो यहाँ पे पॉल जो है वो कह रहा है मैं एक इंसान को जानता हूँ। आपको क्या लगता है ये कौन होगा ये इंसान? क्योंकि अंत में पॉल ये कह रहा है कि वेदर इट वॉज इन द बॉडी और आउट ऑफ द बॉडी आई डू नॉट नो, गॉड नोस। सो ये कह रहा है कि वो इंसान शरीर के अंदर था या बाहर था उसको पता नहीं। मतलब अभी हम मतलब पॉल जब ये कह रहा है तो इसका मतलब ये दर्शाता है कि ये जो एक्सपीरियंस है ये इसका पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि जब हम सुनते हैं कि किसी इंसान को दर्शन हुआ है, वो कभी हम उससे ये नहीं पूछेंगे कि दर्शन में मतलब तू बाहर था ये शरीर के या अंदर था, मतलब इस प्रकार के जो सवाल हैं। लेकिन यहाँ पे पॉल कह रहा है मैं अंदर था या बाहर था मुझे पता नहीं। सो कहने का मतलब ये पॉल जो है अपने बारे में बात कर रहा है। ओके, उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया 14 साल पहले जब वो सेवकाई में आया। तो पॉल जो है अपने आप को देखो यहाँ पे भी जब वो दर्शन को भी बता रहा है ना, वो इस रीति से बता रहा है कि वो घमंड नहीं करना चाहता है। मैं यही बताना चाहता था कि वो बता रहा है घमंड कर रहा है प्रभु की चीज़ों में जो उसको प्रभु ने दी है, लेकिन वो भी इस तरीके से बता रहा है कि अपनी आइडेंटिटी को वो छुपा रहा है। इतना नम्र हो के वो अपनी गवाही दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉल उठा लिया गया था। तो मैं इसमें थोड़ा गहरी रीति से नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर ये टॉपिक दूसरा हो जाएगा कि वो कहता है मैं तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। सो उसका भी एक अलग टॉपिक है, तो मैं उस विषय में बाद में जाऊंगा। सो हम 3 में आएंगे। एंड आई नो दैट दिस मैन वेदर इन द बॉडी और अपार्ट फ्रॉम द बॉडी आई डू नॉट नो, गॉड नोज। सो वो कहता है आई नो दैट दिस मैन वेदर इन द बॉडी और अपार्ट फ्रॉम द बॉडी आई डू नॉट नो बट गॉड नोज। वर्स 4 में लिखा है was caught up to paradise and heard inexpressible things that no one permit। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ हिंदी में कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिन का मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि वो तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया और स्वर्ग में गया तो उसने ऐसी चीज़ें देखी और ऐसी चीज़ें सुनी कि एक मामूली इंसान ने नहीं सुनी होगी, बिकॉज दैट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। परमेश्वर ने उसको एक स्पेशल ग्रेस दिया, दर्शन दिया, और वो परमेश्वर के राज्य में जाके आया, स्वर्ग में देख के आया। तो वो ये कह रहा है कि और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। मतलब ऐसी चीज़ें कि अगर इंसान बोलेगा भी तो कोई इंसान विश्वास नहीं करेगा। ऐसी चीज़ें परमेश्वर ने उसको दिखाई हैं जो इस दुनिया की नहीं है, इस दुनिया में किसी ने देखा नहीं है, दुनिया के लोगों ने नहीं देखा है। सो पॉल वो कह रहा है मुंह में लाना ही उचित नहीं है। ठीक है, सो इसलिए अब यहाँ पे 5 देखते हैं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़
अपने विषय में घमंड ना करूंगा। ठीक है, सो वो कह रहा है ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा। सो पॉल यहाँ पर कह रहा है इस मनुष्य के बारे में। फिर भी देखो वो कह रहा है इस मनुष्य, वो अपने आप बात कर रहा है। ठीक है, अपनी एक्सपीरियंस की वो बात कर रहा है। कह रहा है मैं इस चीज़ों की मैं घमंड करूँगा, इस दर्शनों की मैं घमंड करूँगा। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे वर्स 1, वो वहाँ पे क्या कह रहा है कि वर्स 1 में क्या कह रहा है, सो मैं प्रभु के दिए हुए दर्शन और प्रकाशन की चर्चा करूँगा। वो कह रहा है प्रभु के दिए हुए दर्शन। ठीक है, तो प्रभु ने उसको दिए हैं दर्शन, प्रकाशन, लेकिन वो बाद में छुपा दे रहा है अपनी आइडेंटिटी को। सो आइए हम आगे जाएंगे। तो वो कह रहा है कि परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा। ठीक है, आइए हम आगे चलेंगे वर्स 6 में। क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा ना हो कि जैसे कोई मुझे देखता है और यह मुझसे सुनता है और मुझे उससे बढ़कर समझता है। ठीक है, सो वो कह रहा है कि यदि मैं घमंड करना चाहूँ भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि वो दर्शन असली में परमेश्वर ने उसको दिए हैं। वो कह रहा है अगर मैं असली में घमंड करना भी चाहूँ तो मैं मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूँगा। जो उसके जीवन में हुआ है वो सच ही बताएगा, जो वो है उसके बारे में वो बताएगा। तो भी रुक जाता हूँ, ऐसा ना हो कि देखो वो कह रहा है कि मैं जो हूँ मैं उसको बता सकता हूँ जो सच्चाई है, लेकिन मैं रुक जाता हूँ क्योंकि लोग मेरे बारे में ज़्यादा बढ़कर ना सोचें, है ना। और साथ में और इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूला ना जाऊं, मेरा शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे गुस्से मारे, ताकि देखो मैं यहाँ पढ़ता हूँ 7 में, देखो क्या लिखा हुआ है कि और because of this surpassingly great revelation, therefore in order to keep me from being conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. So देखिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ। सो पॉल कह रहा है अगर मैं घमंड करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो करता नहीं है। ठीक है, वो कह रहा है कि परमेश्वर ने उसको इतने दर्शन दिए वर्स 7 में कि वो घमंड में ना आए। ठीक है, वो कह रहा है परमेश्वर ने उसको इतने दर्शन दिए ताकि वो घमंड में ना आ जाए, इसलिए उसको एक कांटा दे दिया गया ताकि वो फूल ना जाए। ठीक है, कांटा दे दिया गया ताकि वो फूल ना जाए, उसको रोकने के लिए। ठीक है, देखो बहुत गहरी चीज़ है ये और बहुत बड़ी बात है। कभी कभार परमेश्वर हमको नम्र बनाते हैं। पता है, जब भी हम, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि जो घमंडी है वो नम्र करा जाएगा, जो अपने आप को ऊपर लेके आएगा वो नीचे ले आया जाएगा। सो परमेश्वर जो है हमको नम्र करते हैं। जब भी हम घमंडी होते हैं या हमारे अंदर बहुत अहंकार होता है तो परमेश्वर को हमको नम्र करना होता है ताकि हम नम्र बन के चलें। तो इसलिए जब परमेश्वर हमको ज़्यादा प्रकाशन, हमारे जीवन में ज़्यादा काम करते हैं, तो उसी के साथ कोई ना कुछ हमारे जीवन में होता है या कोई ऐसे इंसान को हमारे जीवन में रख देते हैं जिसके द्वारा हम नम्र होते हैं। बाइबल में लिखा हुआ ही इज़ अ मैसेंजर ऑफ सेटन। ठीक है, हो सकता है इसकी सेवकाई में या चर्च में कह लो या आपकी काम करने की जगह में कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो आपको परेशान करेगा, कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जिससे आपको ठेस पहुंचती हो, जो आपसे नफरत करता हो, जिसको देख के आपके अंदर एक गुस्सा आता है या एक आग जलती है कि ये इंसान कैसे आ गया। तो कभी कभार परमेश्वर हमको उन इंसानों के बीच में रख देते हैं ताकि हमको परमेश्वर नम्र बना सके, ताकि हमको परमेश्वर जो है अपने मार्ग में रख सके। ठीक है, तो
परमेश्वर सारी चीज़ें भलाई के लिए चलाते हैं, जैसा प्रभु का वचन कहता है। अगर हम कभी भी ऐसे लोगों के बीच में आते हैं जो हमारी नफरत करते हैं या हमारे बारे में उल्टा बोलते हैं, आप घबराइएगा नहीं, ठीक है, आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ परमेश्वर के कंट्रोल में। जैसे दाऊद, दाऊद को एक इंसान गालियाँ दे रहा था, लेकिन दाऊद ने क्या बोला? दाऊद ने अपने कमांडर को बोला, क्योंकि कमांडर जो उसको मारने जा रहा था, कह रहा था राजा मैं उसको मार देता हूँ, देखो क्या कह रहा है आपको। दाऊद ने बोला नहीं, उसको मत मारो, मेरी गलती की वजह से ये परमेश्वर उससे बुलवा रहे हैं, क्योंकि दाऊद ने उस वक़्त पाप किया था। दाऊद वो परमेश्वर की सज़ा के ज़रिए गुजर रहा था, उसके अंदर नम्रता आ गई थी, इस वजह से उसने बोला, उसको वो नहीं बोल रहे परमेश्वर उससे बुलवा रहे हैं, परमेश्वर की इजाज़त की वजह से ही वो ऐसा बोल रहा है। सो देखिए, इंसान के जीवन में सारी चीज़ें जो हैं परमेश्वर भलाई के लिए चलाते हैं। इसलिए इंसान चाहे कुछ भी क्यों ना बोले, कभी कभार हम सोचते ये इंसान ऐसे क्यों कर रहा है, ये इंसान ऐसे क्यों बोल रहा है मेरे बारे में, या झूठी चीज़ें क्यों बोल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर कभी कभार अ मैसेंजर ऑफ सेटन कम्स, कभी कभार कोई ऐसा इंसान आता है, हिंदी में कैसे बता रखा है, एक कांटा चुबाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत बता रखा है, शैतान का एक दूत, मैसेंजर जिसको कहते हैं, वो कोई भी एक इंसान हो सकता है जिसके द्वारा परमेश्वर जो है हमको नम्र रख सकते, अपने मार्ग में चला सके। इसलिए हमको डरना नहीं है। हमेशा हम सबके जीवन में कोई ना कोई लोग ऐसे भी होंगे जो आपके विरोध होते हैं, या जो आपसे जलसी करते हैं, या आपके पड़ोसी कह लो, जो आपसे चिढ़ते हैं आपकी संपत्ति से, और वो चिढ़ के कारण आपके विरोध कुछ ना कुछ बोलते हैं, करते हैं, या कभी कभार वो जादू टोना भी करते हैं, तंत्र मंत्र भी करते हैं आपको इफ़ेक्ट करने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप उनसे डरिएगा नहीं। परमेश्वर ने आपको नम्र बनाने के लिए रखा हुआ है। परमेश्वर ने आपको ऐसी परिस्थिति में क्यों छोड़ा? ताकि आप परमेश्वर से जुड़े रहें, आप परमेश्वर से बने रहें, ठीक है। क्योंकि जब इंसान तकलीफ़ में आता है, जब इंसान को पता है कि ही इज़ हेल्पलेस, उसको कोई मदद नहीं है, तभी जाके वो परमेश्वर के पास जाता है। क्योंकि जो चीज़ इंसान हैंडल कर सकता है, जब इंसान को लगता है कि हाँ वो कैपेबल है, ठीक है, वो इंसान वो चीज़ को हैंडल कर सकता है, तो उसको परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है, उसको पता है कि हाँ वो हैंडल कर सकता है। लेकिन कभी कभार परमेश्वर हमको ऐसी परिस्थिति में लेके आते हैं जहाँ पे हमारे दोनों हाथ बंधे होते हैं, हमारे पाँव बंधे होते हैं, ठीक है। इसलिए उस वक़्त कोई रास्ता नहीं दिखता, कोई मनुष्य भी आपकी मदद नहीं करता है। इस वजह से उस वक़्त परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के पास जाएं। पता है हम क्यों ऐसी परिस्थिति में चले जाते हैं? कभी कभार ऐसा लगता है सारी चीज़ बंधी हुई हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, कभी कभार ऐसा लगता है कि कोई सब छोड़ के चले गए, बहुत अकेलापन महसूस होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो चीज़ इसलिए आई है ताकि हम परमेश्वर को ढूंढें। हालेलुया, हम परमेश्वर के करीब जाएं। इसी वजह से परमेश्वर हमको उस परिस्थिति में रखा हुआ है। कभी भी ऐसा लगता है हमारे काम नहीं बन रहे हैं, कभी ऐसा लगता है शैतान ज़्यादा ताकतवर हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है ताकि हम परमेश्वर को ढूंढें, हम परमेश्वर को पहले रखें। ज़रूर हमारे और परमेश्वर के बीच में कोई ना कोई रुकावटें हैं, कोई ना कोई डिस्टेंस या बैरियर कह लो, क्योंकि अगर हम प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु को पहले रखते हैं, तो हमारे अंदर हम कभी भी रुकेंगे नहीं, कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे, कभी भी हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे चलते रहेंगे, क्योंकि हमको पता है हमारे अंदर वो विश्वास होगा कि परमेश्वर हमारे साथ हैं। और इस वजह से आप विक्ट्री के ऊपर विक्ट्री लेते चले जाएंगे, विजय के ऊपर विजय लेते चले जाएंगे। ऐसे इंसान को कोई भी नहीं हरा सकता है। इसलिए हर एक मसीहों को, हर एक विश्वासियों को जो है विश्वास में बढ़ना है, और ऐसा विश्वास लेके आना है कि परमेश्वर पूरी रीति से कंट्रोल में है। आपके जीवन के जो भी चीज़ें हैं, बाइबल में ये भी बता रखा है कि आपके जो एक एक बाल है ना सर में, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के द्वारा, एक एक बाल, परमेश्वर कह रहे हैं वो हर एक बाल भी परमेश्वर को पता है, कितने बाल है हमारे सर में वो तक परमेश्वर जानते हैं। और यहाँ तक कि बाइबल में ये भी बताया गया है कि बिना परमेश्वर की इजाज़त के जो चिड़ियाँ होती है वो नीचे नहीं गिरती हैं, ठीक है। तो परमेश्वर जो है सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, उनका इंटेलेक्ट, उनका जो विजडम है इज़ फार बियॉन्ड देन एनीथिंग। इसलिए हमको जो है हमेशा विश्वास रखना है प्रभु कंट्रोल में है। अब जैसे ये कोरोना वायरस
कह लो। अभी करंट न्यूज़ आप देख रहे हैं, इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं, इतने लोग वेदना में हैं, यहाँ तक कि लोगों की लाशों की ढेर पड़ी हुई है। आपको क्या लगता है शैतान ज़्यादा ताकतवर है? आपको क्या लगता है परमेश्वर चुप बैठे रहेंगे और शैतान को देखते रहेंगे हाँ वो कब रुकेगा? बिल्कुल नहीं। बिना परमेश्वर की इजाज़त के वो कुछ भी नहीं कर सकता है। इस दुनिया में वो कुछ भी नहीं कर सकता है। ये परमेश्वर ही इजाज़त देते हैं। परमेश्वर की इजाज़त की वजह से ही ये चीज़ आया है हमारे भारत देश में। क्यों? क्योंकि पाप बढ़ रहा है, प्रार्थना करने वाले लोग घट रहे हैं, उनके लोग ही खुद पीछे हो रहे हैं, उनके जो खुद के बुलाए हुए लोग हैं, उनकी जो बुलाई हुई कलसियाँ हैं वो सो रही हैं, दोबारा पाप में जा रही हैं, दोबारा जो है पुराने जीवन में जा रही हैं। परमेश्वर किन लोगों को ढूंढ रहे हैं? परमेश्वर का हृदय किन लोगों को तलाश रहा है? प्रार्थना करने वाले लोगों को, जो गैप में खड़े होने पाए, देश के लिए प्रार्थना करने पाए। हालेलुया। सो आइए हम आगे जाएंगे, बस मैं ख़त्म करने वाला हूँ। सॉरी, थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है। सो वर्स 8 में लिखा हुआ है 3 times I pleaded with the Lord। इस विषय में वो जो वर्स 7 में बता रखा है, एक कांटा दिया गया, एक शैतान का दूत दिया गया। ठीक है। सो पॉल क्या कह रहा है वर्स 8 में? इस विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए। और वर्स 9 में बता रखा है, और उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया, आमीन। सो देखो परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि प्रभु का वचन क्या कह रहा है यहाँ पे? पॉल कह रहा है कि 3 बार मैंने प्रार्थना करी परमेश्वर से हटाने के लिए। 3 बार उसने प्रार्थना कर, परमेश्वर ये कांटे को हटा दीजिए, ये कांटा मुझे कमज़ोर बना रहा है। ठीक है, ये इंसान मुझे कमज़ोर बना रहा है, इसकी बातें मुझे कमज़ोर बना रही हैं। हमारे जीवन में हमको क्या चीज़ कमज़ोर बनाता है? ठीक है, क्या ऐसी चीज़ है जो हमको नम्र बनाता है? क्या चीज़ ऐसी है जो हम जब ऊंचाई पर होता है हमको नीचे लेके आता है? ठीक है, वो कमज़ोरी है हमारे जीवन में। पॉल कह रहा है 3 बार मैंने प्रार्थना करा, लेकिन वो तीनों बार नहीं गया। बताइए क्यों नहीं गया? क्योंकि पॉल कह रहा है मैं ज़्यादा दर्शनों के द्वारा ज़्यादा फूल ना जाऊं। ठीक है, वो ज़्यादा घमंडी ना हो जाए, क्योंकि उसको परमेश्वर ने इतना प्रकाशन दिया, इतना सामर्थ्य दिया है। तो इसलिए वो कह रहा है कि इसलिए वो कह रहा है कि मैं 3 बार प्रार्थना कर और वो जा रहा नहीं। ठीक है, और वर्स 9 में परमेश्वर उत्तर दे रहे हैं वो क्यों नहीं जा रहा है। वो कह रहे हैं, और उसने मुझसे कहा, प्रभु ने पॉल से बात करा और कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरा सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होता है। हालेलुया। तो देखिए अब पता चला 3 बार प्रार्थना करा, क्यों नहीं गया? क्योंकि उसकी कमज़ोरी है। ठीक है, वो कमज़ोरी के कारण जल्दी घमंडी ना हो जाए, वो फूल ना जाए। ठीक है, वो कमज़ोरी के कारण परमेश्वर ने एक कांटे को दिया हुआ है और इसको हटाया नहीं। बेशक 3 बार उसने प्रार्थना करा, पहली बार करा, दूसरी बार करा, तीसरी बार करा, लेकिन ये वो इंसान है जब ये प्रार्थना करता है लोगों के जीवन से दुष्ट आत्मा निकलती है, लोग मरे हुए जी उठ जाते हैं, लोग चंगे हो जाते हैं, पर वो अद्भुत कार्य करते हैं। लेकिन जब ये खुद अपने लिए प्रार्थना कर रहा है ये चीज़ नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि अगर वो चीज़ चले गई तो ये परमेश्वर के साथ नहीं चल पाएगा, ये घमंडी हो जाएगा, परमेश्वर के मार्ग से अलग हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने जो है अपनी दया, अपनी करुणा, अपने प्रेम की वजह से पॉल को इस परिस्थिति में रखा है। इसलिए देखो पॉल क्या कहता, परमेश्वर क्या कहते हैं, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है, बहुत है, क्योंकि मेरा सामर्थ्य निर्बलताओं में सिद्ध होता है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा। देखो अब उसको एक प्रकाशन मिला, प्रभु ने उसके माइंड को, उसके हृदय को खोला। अब प्रभु क्या कह रहे हैं, प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि क्योंकि मेरा सामर्थ्य निर्बलताओं में तुमको सिद्ध करता।
जब पॉल जब ज़्यादा फूलने लगता है, जब ये कांटा उसके पास आता है, वो कांटा क्या करता है, उसको नम्र बना देता है। जब वो नम्र बन जाता है तभी जाके वो प्रभु के मार्ग में आता है, क्योंकि प्रभु हम सबको नम्र ही रखना चाहते हैं, ताकि हम सब प्रभु के सामने नम्र रहें, है ना, नम्र रह के चलें, ताकि हम उनके साथ चलने पाएँ, उनकी शांति, उनका आनंद, उनकी धार्मिकता हमारे जीवन में रहने पाए, ताकि शैतान हमको भरमाने ना पाए। ठीक है, इसलिए प्रभु कह रहे हैं मेरा सामर्थ कमज़ोरी में ही क्या करता है, हमको मजबूत बनाता है। हम जिस चीज़ में कमज़ोर हैं, आपके जीवन में क्या ऐसी कमज़ोरी है, आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु का जो सामर्थ है, प्रभु का जो अनुग्रह आपको आपकी कमज़ोरी में क्या करेगा, मजबूत बनाएगा। परमेश्वर मजबूत। तो इसलिए पौल कहता है कि मैं इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूँ, कि मसीह का सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। सो देखो पौल क्या कह रहा है, मैं घमंड करूँगा तो अपनी निर्बलताओं के ऊपर। ठीक है, मैं कमज़ोर हूँ, निर्बलताओं के ऊपर। इसलिए पौल अक्सर अपने वचन में भी जब वो लेटर लिखता है तो वो कहता है कि हम इतना सताए गए, उतना सताए गए, और मैं बहुत कमज़ोर था जब मैं आया था तुम्हारे पास, कमज़ोरी में आया, उसके शरीर में दिक्कत था। तो मतलब दिखावा नहीं है, बट ये है कि एक अपने आप को ऐसा नहीं दिखा रहा कि वो मजबूत है। ठीक है, वो अपने आप को ऐसा नहीं दिखा वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वो अपने आप को नम्र करके दिखा रहा। अगर आप रोमन्स का पहला पार्ट पढ़ेंगे और भी लेटर्स में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे पॉल कहता है द बॉन्ड सर्वेंट। पॉल कहता है अपने आप को बॉन्ड सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो चाहे तो अपनी प्रशंसा वो कर सकता है, क्योंकि पॉल क्या है, फरीसियों का फरीसी था पहले। फरीसियों का फरीसी, एक डिग्री उसके हाथ में थी। गैमलियल जो प्रीस्ट है उसके अंडर वो ट्रेन हुआ एक फरीसी है, जाना पहचाना गया फरीसी। वो चाहे तो घमंड कर सकता है इस विषय में, लेकिन वो अपने आप को ऊपर से नीचे लेके आया, अपने आप को नम्र बनाया। वो अपनी कमज़ोरी में, ठीक है, नम्रता में वो घमंड कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो कह रहा है एक जगह पे तो उसने ऐसे बता रखा है कि सब में से सबसे बड़ा पापी मैं हूँ इस दुनिया में, क्योंकि मैं परमेश्वर के लोगों को, प्रभु की कलीसियाओं को सताता था, उनको मारा करता था। सो दैट इज़ द रियल नेचर। जब हम नम्र होकर चलते हैं, हम प्रभु के साथ चलते हैं। यही प्रभु का स्वभाव, नम्रता में रहना। और जब हम नम्रता में रहेंगे तभी जाके हमारे अंदर बल रहेगा, तभी जाके हमारे अंदर कॉन्फिडेंस, प्रभु का शांति, प्रभु के साथ हम चल नहीं पाएंगे। हालेलुया। सो आइए हम आगे देखेंगे। तो पॉल वर्ष 10 में, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दृढ़ता में और उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो पॉल क्या कह रहे हैं, सारे संकटों में, ठीक है, सारी दृढ़ताओं में, सारी निंदाओं में, सारे संकटों में वो प्रसन्न होता है। जब लोग उसकी निंदा करते हैं, जब लोग उसको नीचे लेके आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी आप संकट में हैं, कभी भी लोग आपके आपके विरोध कुछ बोल रहे हैं, अगर आप निंदाओं से गुजर रहे हैं, सताओं से गुजर रहे हैं, आप आनंद बनाइए। प्रभु का वचन ये कहता है, प्रभु का कलाम ये कहता है, आप आनंद बनाइए, क्योंकि जब आप कमज़ोर होते हैं, जब ये आप मजबूत होते हैं। कमज़ोरी आपको मजबूत बनाती है, और मजबूत प्रभु का सामर्थ्य आपको बनाएगा। अगर बिना परमेश्वर के तो हम कभी भी आनंदित नहीं हो सकते। जो इंसान परमेश्वर में नहीं है, जो इंसान प्रभु में नहीं बना हुआ है, जब वो संकटों से गुजरता है तो वो उसको बहुत बड़ा बोझ लगेगा। वो डिप्रेशन में चले जाएगा, सैडनेस में चले जाएगा, एंग्जाइटी में चला जाएगा, और वो सोचेगा कि उसको अपना बोझ खुद ही उठाना है। वो सोचेगा कि वो हमेशा अपने आप को ऊपर लेके आना चाहेगा। ठीक है, लेकिन जब हम प्रभु में होते हैं तब हमको पता चलता है कि असली में इंसान को किस स्थान पर रहना है। असलियत में इंसान जो है बड़ा बनना चाहता है, इंसान ऊपर आना चाहता है,
ऊंची पद में बैठना चाहता है, लेकिन परमेश्वर के रास्ते ऐसे नहीं। परमेश्वर के रास्ते हमको नम्र बनाते हैं। परमेश्वर के रास्तों में हम शांति पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई फाइट नहीं है, वहाँ पे कोई जेलसी नहीं है। अगर कोई इंसान आगे बढ़ रहा है, जाओ, आप आगे जाओ, कोई नहीं। कोई इंसान अगर तुमको पीछे छोड़ना चाहता है, जाओ, नो प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि प्रभु का मार्ग ही वही है। कोई शांत, पूरा कोई जेलसी नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। आप आराम से प्रभु में आनंदित हैं। आपको पता है प्रभु आपकी वैल्यू प्रभु से आती है। जो जितना अपने आप को नीचे लेके आएगा, वो उतना ही बड़ा परमेश्वर के राज्य में। एक बार तो उनके चेले ऐसा सवाल पूछ रहे, प्रभु हम में से बड़ा कौन है? प्रभु ने बोला, अगर तुम में से जो कोई भी बड़ा महान बनना चाहता है, वो सबसे पहले एक दूसरे का सर्वेंट बने, चेला बने। चेला तो नहीं, एक सर्वेंट कह लो या स्लेव कह लो, मतलब एक सर्वेंट, काम करने वाला बने, एक दूसरों के लिए नौकर बने। हाँ, नौकर, ओके, एक दूसरे का नौकर बने। अगर तुम में से कोई भी इंसान बड़ा होना चाहता है, अगर कोई भी फर्स्ट आना चाहता है, तो वो एक मजदूर या स्लेव बने। मतलब जितना नीचे उतना ही ऊंचा नाम, उतना ही ऊपर हम जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का ये मार्ग है। जब हम प्रभु के साथ चलते हैं ना, जब हम नम्रता में प्रसन्न होते हैं, मैं कह रहा हूँ कोई भी चीज़ हमारे ठोकर का कारण नहीं बनेगा। पहला यूहन्ना में लिखा हुआ है, जब हम प्रेम से चलते हैं, जब हमारे अंदर कोई नफरत नहीं होती हमारे भाई बहनों के प्रति, जब हम मसीह के प्रेम में बने होते हैं, कोई भी चीज़ हमको रोक नहीं सकती, कोई भी चीज़ हमारा ठोकर का कारण नहीं होता। हालेलुया। सो देखो, आज का वचन बहुत ज़रूरी है, तो मैं आशा करता हूँ आप सब लोग इस वचन के द्वारा हम जो है प्रभु के साथ चलने पाएँ। सो इसलिए देखो वो क्या कहता है वर्ष 11 में, मैं मूर्ख तो बना, परंतु तुम ही ने मुझसे ये बस करवाया। तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी, क्योंकि यदि मैं कुछ भी नहीं तब भी। देखो इंग्लिश में पढ़ता हूँ, इसमें थोड़ा कठिन हो रहा है। तो वर्ष 11 में, वर्ष 11 होगी, ओके। सो वर्ष 10 में हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। सो देखो बहुत बड़ा लेसन है ये। हमारी कमज़ोरी में प्रभु का बल, प्रभु का सामर्थ हमको बलवंत करेगा। कभी भी ऐसा लगता है कि हम नीचे कभी भी ऐसा लगता है कि कोई हमको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, आप आनंदित रहिए प्रभु में, क्योंकि वो प्रभु का रास्ता। बेशक दुनिया वाले हमको नीचे देखें, जब हम नम्र, दुनिया वाले हम सोचें कि हम ज़्यादा बोलते नहीं हैं अपने विषय में, बेशक दुनिया हमको अलग से देखे, लेकिन आपको पता है आपका वैल्यू प्रभु से आता है। इसलिए प्रभु ने बोला, मैं लोगों से आने वाली महिमा को नहीं, परमेश्वर से आने वाली महिमा को मैं ढूंढता हूँ। हालेलुया। सो आई होप दैट प्रभु आप सबको ब्लेस करे। सो आइए हम सारे प्रार्थना में जाएंगे। मैं चाहता हूँ